हेलो गाइस, वेलकम टू एसी टेक। मैं शैलेंद्र शेखावत एसी टेक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम लोग चेक करने वाले हैं ये एक मोटर। ये जो है स्प्लिट एसी की इंडोर मोटर है। इसको किस तरह से चेक किया जाए ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि मोटर की वाइंडिंग किस तरह से चेक की जाए मल्टीमीटर की मदद से और टेस्ट लैम्प की मदद से, मोटर ग्राउंड टेस्ट किस तरह से किया जाए मल्टीमीटर और टेस्ट लैम्प की मदद से, और इसके बाद में हम देखेंगे कि कैपेसिटर कौन से दो वायर में कनेक्ट किए जाए। ओके, उसके बाद में हम चेक करने वाले हैं कि मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं वायरिंग में चेंजेस करके। और इसके बाद में हमारा एक और जो हम लोग को प्रॉब्लम आती है कि पीसीबी के बिना इस मोटर को किस तरह से चलाया जाए, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, ये एक एसी मोटर है जो एसी करंट्स पे चलती है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं दो तरह के कनेक्टर है, एक तो बड़ा वाला कनेक्टर है ये वाला, और एक ये छोटा कनेक्टर है। तो ये जो बड़ा कनेक्टर है ये सप्लाई का कनेक्टर है, इसके अंदर सप्लाई जाती है, और ये जो है ये फीडबैक का कनेक्टर है। इससे मोटर चालू है या बंद है ये फीडबैक जाती है हमारी पीसीबी को, जिसकी वजह से वो आगे कमांड देता है एसी बंद या चालू करने के लिए। तो ये मोटर को हम लोग सबसे पहले इसकी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो चेक करेंगे। तो वो हम सबसे पहले चेक करेंगे मीटर की मदद से। तो ये मीटर लिया है हमने। ओके, तो मीटर पे आप देख सकते हैं ये हमें ओम्स पे रखना है। ये देख सकते हैं आप ओम्स का जो निशान है यहाँ पर है। रेजिस्टेंस चेक करेंगे हम तो ये ओम्स में रखेंगे, और यहाँ पे हमने जो प्रोब्स है एक कॉमन में और एक ओम्स वाले निशान पे डाले हुए हैं। यहाँ पे खाली फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज देखने के लिए हमें कनेक्ट करना है, नहीं तो ये यहीं पे दोनों जगह पे सब बाकी सब जो चीजें हैं वो यहाँ पे चेक हो जाएंगे। खाली अगर आपको हर्ट्ज चेक करना है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। और इस मीटर में एक टेम्परेचर भी चेक करने के लिए प्रोब दिया हुआ है, तो अगर आपको टेम्परेचर पे रखना है तो टेम्परेचर भी आप यहाँ पे कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए अलग प्रोब आते हैं। ओके, तो ये मेको का मीटर है, यहाँ रख देते हैं हमने। ओके, तो ये दोनों प्रोब कनेक्टेड है। तो अब हम सबसे पहले हमारी ये ले लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रेजिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो रेड पॉइंट है उसमें कनेक्ट करेंगे एक वायर। अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए, बैक साइड में हमें काफ़ी सारी जगह मिलती है, यहाँ से आप इजीली इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक वायर हमने कनेक्ट कर दिए ब्राउन में। ओके, तो आप देख सकते हैं जो रीडिंग हमें आ रही है 0.988। ओके, ये एक रीडिंग आ रही है। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे रेड एंड व्हाइट, जो सेंटर में व्हाइट है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो ब्लैक ब्राउन वाला हमने बाहर निकाल लिया पॉइंट। ओके, इसके बाद में हमने रेड और व्हाइट लगा दिया है। तो ये जो दो पॉइंट में हम देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं आप 0.556 या 555 किलो ओम्स आ रही है। इसके बाद में ये दोनों पॉइंट हम ये लास्ट वाले में व्हाइट और ब्राउन में देखेंगे। ओके, तो व्हाइट और ब्राउन में एक बार हम और चेक कर लेते हैं। तो इसमें आ रहा है 0.43। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट इसमें आया था, ये दोनों पॉइंट में जो आया था हमें रीडिंग, ओके, तो वो थी लगभग 9, और इसमें आई 0.5 और इसमें आई 0.4। इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो यूनिट की जो मोटर है इसकी ओके है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा आई है वो दोनों हम प्लस करेंगे। ये जो 0.4 और 0.5 को प्लस करेंगे तो 0.9 होगी। इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस ओके है। ओके, तो अभी हमने रेजिस्टेंस चेक की किसकी मदद से, मल्टीमीटर की मदद से। अब हम चेक करेंगे एक सीरीज टेस्ट लैम्प की मदद से। तो अगर आपको मालूम नहीं है कि सीरीज टेस्ट लैम्प किस तरह से बनाना है, तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, किस तरह से आप उसे चेक कर सकते हैं। और एक मैंने वीडियो और बनाई हुई है कि मल्टीमीटर किस तरह से यूज किया जाए। ये सारे फंक्शन है किस तरह से यूज किया जाए, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हम इसके जो पॉइंट्स है इसे फिक्स कर देते हैं ताकि ये चेक करते वक्त हिले नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे जो टेस्ट लैंप है यहाँ पे हमने लगा रखा है। ओके, ये टेस्ट लैंप की वायर हम कनेक्ट कर देंगे सप्लाई से। ओके, ये हमने आप देख सकते हैं जो टेस्ट लैंप की वायर सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। अभी हम टेस्ट लैंप एक बार टेस्ट कर लेंगे चालू करके कि बल्ब चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अपना जो बल्ब है वो चालू हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमने 40 वैट्स का बल्ब लिया है। आप अगर ज्यादा वैट का बल्ब लेंगे तो कम वैट की मोटर अगर होगी तो वो नहीं चलेगा बल्ब।
तो इसके हिसाब से आपको मोटर के हिसाब से ही बल्ब भी लेना है। ओके, ताकि जो आपका बल्ब है वो चले लोड में। प्रोब है हमारे पास अभी, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर वाली पॉइंट पे करेंगे, रेड एंड ब्राउन पे। ओके, तो जैसा कि आपको मालूम है इसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस था, हमने जब चेक किया था तो इसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस था, इसीलिए आप देख सकते हैं जो बल्ब है एकदम माइनर ग्लो कर रहा है, एकदम कम ग्लो कर रहा है। ओके, तो इसके बाद में एकदम देख सकते हैं आप, वापस में एक बार चालू करता हूँ, एकदम कम ग्लो कर रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे रेड, इसके बाद हम देखेंगे रेड और व्हाइट में। तो रेड और व्हाइट में मैंने कनेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है। ओके, पहले वाले से थोड़ा ज्यादा कर रहा है रेड और व्हाइट में, क्योंकि इसमें लगभग 5 या 4 ओम्स से 0.किलो ओम्स के हिसाब से थे, और इसमें देख सकते हैं 0.4 0.5 के हिसाब से ये भी ग्लो कर रहा है। तो इससे ये चेक हो गया कि जो वाइंडिंग है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए ये बल्ब जल रहा है। अगर वाइंडिंग कनेक्टेड नहीं होती तो ये बल्ब नहीं जलता था। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो मोटर है उसकी वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो ओके है। इसके बाद हमें चेक करना है मोटर ग्राउंड है या नहीं। तो हम सबसे पहले टेस्ट लैंप से ही चेक कर लेते हैं कि ग्राउंड किस तरह से चेक किया जाए। ओके, तो सबसे पहले हम बल्ब को चेक कर लेंगे, बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। ओके, फिर एक पॉइंट पे हम यहाँ लगाएंगे इसे, और एक हमें मोटर की जो बॉडी है, मेटल पार्ट है बॉडी का, उससे कनेक्ट करना है। तो हम इसे शाफ्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमने शाफ्ट में कनेक्ट किया है। एक बार टेस्ट करने के लिए शाफ्ट की एक जगह पे लगा दीजिए और दूसरी जगह पे भी लगा के देख लीजिए कि बराबर कनेक्टेड है या नहीं। ओके, तो एक हम यहाँ लगाया और एक वाइंडिंग में लगा दिया, दूसरे वाइट वायर में भी हम लगा के चेक कर लेते हैं, तीसरे जगह पे भी हम चेक कर लेते हैं। तो इससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि बल्ब है जो नहीं चल रहा है, यानी कि जो वाइंडिंग है वो मोटर के बॉडी को कनेक्टेड नहीं हुई है, यानी कि जो मोटर की वाइंडिंग है वो ग्राउंड नहीं है। ओके, तो मोटर की जो वाइंडिंग है वो ओके है, ग्राउंड नहीं है, ये हमने चेक कर लिया किसके जरिए, टेस्ट लैंप के जरिए। ये टेस्ट लैंप इसीलिए यूज किया जाता है कि अगर मोटर की वाइंडिंग शॉर्ट है तो आपको बल्ब के जरिए मालूम पड़ जाएगा ओके कि वो शॉर्ट है, वाइंडिंग बॉडी ग्राउंड है। अगर आप डायरेक्ट फेज न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट होके आपके हाथ में वायर जल सकती है या मेन वायर जल सकती है, फ्यूज जल सकता है। तो इसीलिए हमेशा चेक करने के लिए आप टेस्ट लैंप यूज कीजिए मोटर चेक करने के लिए। इसके बाद में हम चेक करेंगे मल्टीमीटर की मदद से कि मोटर ग्राउंड है या नहीं। तो आपने ये देखा ये कि इसके अंदर कंटिन्यूटी का जो पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, इस पे हमें इसे लाना है। तो अभी हमने ऑटो में रखा हुआ है, तो ये सिलेक्शन का जो बटन है इसे क्लिक करेंगे, ये देखिए आप कंटिन्यूटी आ गया। पहले आया था ऑटो, फिर आया डायोड चेक के लिए है ये, और ये कंटिन्यूटी। तो इससे कंटिन्यूटी पे हमने डाल दिया है अभी। ओके, कंटिन्यूटी का पॉइंट चेक करने के लिए हम इसे कनेक्ट करेंगे तो वहां पे बीप होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं बीप हो रही है। इसके बाद में हम इसे जिस तरह से हमने टेस्ट लैंप में चेक किया था उसी तरह से हम मीटर में भी चेक करेंगे। ओके, तो अभी हमें आवाज सुननी है, खाली कंटिन्यूटी की आवाज आती है या नहीं। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे एक वाइंडिंग के कॉर्नर पे और एक बॉडी को कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो अभी कोई साउंड नहीं आ रहा है। दूसरी वाइंडिंग के वायर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी साउंड नहीं आ रहा है। तीसरे वाले में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी साउंड नहीं आ रहा है। इससे हमें ये मालूम पड़ा है कि मोटर की वाइंडिंग जो है वो ग्राउंड नहीं हुई है। तो अब हमने दोनों चीज़ों से चेक कर लिया, मीटर से भी देख लिया और टेस्ट लैंप से भी चेक कर लिया। तो अभी हमें क्या देखना था कि इसमें कैपेसिटर कहाँ लगेगा। ओके, अब ये 3 पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं। नॉर्मली ये पीसीबी में कनेक्ट होता है तो अभी हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये बाहर है और चेक करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों पॉइंट में कैपेसिटर कहाँ लगेगा, फेज और न्यूट्रल कहाँ लगने वाले हैं, जिससे आप इसे इजीली चेक कर सकें। ओके, तो आपने देखा था हमने जो वाइंडिंग चेक की थी, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आया था रेड और ब्राउन के बीच में। ओके, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आया था वो किस पे आया था, रेड और ब्राउन के बीच में। ओके, तो इससे ये पता चलता है जिसपे भी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा उसके दोनों पॉइंट में लगेगा कैपेसिटर। ये आप ये चीज हमेशा याद रखिए। ओके, सेम हमारे कंप्रेसर में भी ऐसे होता है, जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आता है जो 2 वाइंडिंग के बीच में, उसमें लगता है हमारा कैपेसिटर। ओके, तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, अभी हम उसे कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाइंडिंग, इसमें हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। कैपेसिटर की 2 वायर मैंने आखिरी साइड से अंदर कर दिए। ओके, तो इस तरह से इसमें कैपेसिटर कनेक्ट होगा। तो अभी पॉइंट ये बनता है कि इसमें फेज और न्यूट्रल कहाँ लगने वाले हैं ताकि ये जो मोटर है वो चले। ओके फ्रेंड्स,
तो इस तरह से हमारा जो कैपेसिटर है वो इससे कनेक्ट हो गया है। ओके, तो अभी हमें ये देखना है कि कैपेसिटर तो कनेक्ट हो गया, लेकिन फेज और न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट होने वाली है इसमें। तो फेज और न्यूट्रल मैं लगा देता हूँ मेंस में डायरेक्ट, क्योंकि हमने इसकी वाइंडिंग पहले ही चेक कर ली थी, तो बराबर था। और मैं ये चेक करनी है तो हम इसे डायरेक्ट मेंस में लगा के चेक कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं एक वायर हमने सेंटर में डाल दी, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। ओके, ये फेज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वायर। अब जो एक बचा हुआ है ये यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान से देखिए जरा ये पार्ट वीडियो का। तो अभी हम लगा देते हैं राइट साइड में। ओके, जो ब्राउन वायर है उसमें हमने कनेक्ट कर दिया है फेज या न्यूट्रल, और एक हमने कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो इस तरह से हम इसे लगा देते हैं और ये मोटर को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमने फीडबैक वाला वायर में कुछ नहीं लगाया अभी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मोटर जो है वो घूम रही है। हमने उसके ऊपर टेप लगा दी है ताकि आपको मालूम पड़ सके कि अभी कौन से डायरेक्शन में ये घूम रही है। तो अभी मैं इसे बंद करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो मोटर है इस तरह से घूम रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, रिवर्स डायरेक्शन में घूम रही थी। अब इसे हमें फॉरवर्ड करना है, तो वो किस तरह से किया जाए वो मैं बताता हूँ आपको। काफी बार हम जब नई मोटर लाते हैं तो वो रिवर्स में घूमती है या फॉरवर्ड में घूमती है, या पीसीबी भी चेंज करते हैं तो ऐसा होता है। तो उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं दूसरे डायरेक्शन में, तो वो मैं बताता हूँ। तो आपने क्या किया था, पहले ये दो वायर यहाँ कनेक्ट किए थे। ओके, एक तो सेंटर में कनेक्ट है कॉमन टर्मिनल पे, और एक राइट साइड में कैपेसिटर की जगह पर लगा हुआ है ब्राउन वायर के साथ। तो ये जो ब्राउन वायर वाला है, ये जो ब्राउन वायर है, इसे हम निकाल लेंगे बाहर और ये कनेक्ट कर देंगे रेड में। ओके, अब जो है सप्लाई जाएगी यहाँ से, या न्यूट्रल जो भी वायर होगा ये यहाँ से जाएगा। ओके, हमने अभी कौन सा तो अब हमने ये जो वायर है ये साइड में लगा दिया है। ओके, कैपेसिटर जैसा है वैसा ही लगा हुआ है। अब खाली फेज या न्यूट्रल हमने वो साइड से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। तो पहले घूम रही थी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। ओके, अभी हम चेक करते हैं कैसे घूम रही है। ओके, अभी मैंने मोटर चालू कर दी, वो चालू है मोटर, और मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जो मोटर है क्लॉकवाइज इस तरह से ये डायरेक्शन में घूमने लगी है। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप है ना एसी बिना पीसीबी के भी आप इंडोर यूनिट में इस तरह से वायरिंग करके जो मोटर है उसे टेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको मालूम पड़ जाए कि मोटर में प्रॉब्लम है या पीसीबी में प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।